अगर आपने बिहार से इंटरमीडिएट जो है साइंस से पास कर लिया हुआ है तो बिहार में जो है बीएसएससी के द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय सहायक के पदों पे जो भर्ती है ना वो निकाल दी गई है। नोटिफिकेशन जो है पहले आ गया था, मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे, उम्र सीमा क्या है। अभी जो है आवेदन प्रक्रिया के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि इसका जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, कौन अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भरेंगे और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रहे हैं कि बीएसएससी के द्वारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फील्ड असिस्टेंट के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसका जो आवेदन है ना यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। बड़ी आसानी से आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की पूरी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले समझिए कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे और किस तरह से भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की गई है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 3/2025 के तहत कृषि विभाग के अंतर्गत जो है जो क्षेत्रीय सहायक होते हैं, क्षेत्र सहायक होते हैं, उनके पदों पर भर्ती निकाली गई है। लेवल स्तर 2 का जो है आपको वेतन मिलेगा, जो कि देखेंगे तो आपका जो है बढ़िया आपका वेतन हो सकता है। 35,000 से जो है स्टार्टिंग आपका हो सकता है और 19 से जो है ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने कृषि डिप्लोमा किया हुआ है, नहीं तो अगर आपने मान लीजिए मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आईएससी किया हुआ है, यानी कि इंटरमीडिएट जो है साइंस से पास किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स से पास किया हुआ है, आर्ट्स से पास किया हुआ है तो फॉर्म को नहीं भरेंगे। केवल जो साइंस वाले हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो अपने कृषि में डिप्लोमा किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बताया है कि आईएससी या फिर कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। 201 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देखेंगे महिलाओं के लिए जो है 67 सीट रखे गए हैं। स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती के लिए 4 सीट है और यहाँ पे देखेंगे तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2024 के आधार पे आपका जो उम्र का काउंटिंग है वो किया जाएगा। कम से कम आपका 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए सभी कोटि के लिए। बाकी आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला और आरक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष, SC/ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र रहेगा तो फॉर्म को यहाँ पे भरे जा सकते हैं। और सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10 वर्ष यहाँ पे अपर एज में उनको छूट यहाँ पे दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी इसका सिलेक्शन कैसे होने वाला है तो इसमें जो है आपका एग्जाम होगा वस्तुनिष्ठ टाइप का, उसी के बिहाफ आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो इसके लिए कहेंगे तो हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, बाकी सभी जानकारी के लिए आपको जो है शिक्षा बिंदु पे आना होगा, क्योंकि शिक्षा बिंदु पे जो है पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंस वैकेंसी 2025। यहाँ से ओपन करेंगे तो इसमें और भी आपको ज़्यादा जानकारी देखने को मिल जाएगा। 2 से 1 पोस्ट है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 25 से शुरू हो रहा है और 21 मई तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपना जो एप्लीकेशन शुल्क है वो भी देख सकते हैं कि जनरल OBC BC मेल को जो है यहाँ पे 540 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप बिहार से ST/ST हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर किसी भी कैटेगरी के आप वुमेन हैं तो आपको जो है 135 रुपये का पेमेंट करना है। और बिहार के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको भी 540 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे जाते हैं जिसको आपको देखना है। और नीचे आने के बाद इसका जो अप्लाई करने का लिंक है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो सीधे यहाँ से क्लिक करके अपना जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे इनका ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ से इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको जो है डेडलाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इनका जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन पेमेंट का वो 21 को ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 23 तक आप यहाँ पे भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे जो है एप्लीकेंट का नेम आपको लिखना है, जिसमें आपको डॉक्टर वगैरह नहीं लगाना है, मिस्टर वगैरह ध्यान रखिएगा। जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार से हैं तो सीधे यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करेंगे तो यहाँ पे सीधे जो है अनरिजर्व में आप जाएंगे। अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बिहार से हैं तो यस करेंगे तो बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जाति का जो है सिलेक्शन आपको करना है। फिर यहाँ पे अगर आप नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं, आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम है तो यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बाकी अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि परमानेंटली फिर टेम्पोरली विकलांग है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि अगर आपका जो है 40% से अधिक विकलांगता है तो आप यहाँ पे यस करके जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक
सैनिक है तो यहाँ पे यस करके बताएंगे कि अपना डिफेंस का सर्विस क्या है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ बताया गया है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार के अधीन कार्य किया हुआ है, तो इस तरह कोई कंडीशन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सीधे यहाँ पे आपको नो करना है। पूछ रहा है कि बिहार सरकार की नौकरी में शर्मिंदा कर्मचारी के रूप में आपने काम किया है या फिर कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस करके बताएंगे अपना पीरियड, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। क्या आप बिहार सरकारी के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित रूप रेगुलर सेवा की हुई है, तो अगर आपका इस प्रकार का कंडीशन है तो यस करेंगे, नहीं तो सीधे यहाँ पे आपको नो करना है। बाकी पूछ रहा है कि बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या 12/12/2022 के बाद आपने बीएसएससी में कितने प्रयास किया हुआ है उसकी जानकारी बता सकते हैं कंपटीशन एग्जाम की, नहीं तो नहीं किया हुआ है तो नो करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, मेल आईडी लिखेंगे, उस मेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे, सबसे पहले ईयर आपको बताना है, फिर मंथ और फिर यहाँ पे डे आपको बताना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे उम्र की जो काउंटिंग है करके बता दी जाएगी। यहाँ पे अपना जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने जानकारी एंट्री किया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको चेकआउट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत जानकारी है तो यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर दीजिएगा, नहीं तो सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना आपको और पासवर्ड जो है देखने को मिलेगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है, और आपके जो भी मोबाइल नंबर है वहाँ पे पासवर्ड भेज दिया गया है। क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है। तो अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे, इस कैप्चा को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ यहाँ पे स्टेप देखने को मिलेगा। 7 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कहीं ना बीएसएससी के द्वारा जो क्षेत्र सहायक के पदों पे भर्ती निकाली गई है, इसका फॉर्म भर रहे हैं तो इसका जो है तैयारी भी आपको करना पड़ेगा। परीक्षा मार्ग के द्वारा देखेंगे तो लेटेस्ट एडिशन के तहत इसका जो ई बुक पीडीएफ है उसको लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से 5000 से अधिक जो है प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आप इसको बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं और अपना जो तैयारी है वो कर सकते हैं। टॉपिक क्या क्या कवर किया गया है इसकी जानकारी यहाँ पे आपको चेक करने को देखने को मिलेगा। मात्र जो है 99 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद जो है बाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे और अपना जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको भरना होगा, और भरने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के माध्यम से जो है प्लेस आपको करके परचेज करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर मेरा आप कूपन कोड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं UT50, ठीक है, तो आपको जो है 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 49 में भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे ऑफर जो है 30 अप्रैल तक ही चलेगा, उससे पहले आप यहाँ पे एक कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। कभी भी आप मान लीजिए आप यहाँ पे पीडीएफ को खरीदते हैं और आपको किसी प्रकार की समस्या होता है तो यहाँ पे इनका एक नंबर है, यहाँ पे आप चाहें तो व्हाट्सअप इनको कर सकते हैं। 10 से लेकर जो है 6 बजे के बीच में आपकी पूरी सहायता यहाँ पे की जाएगी। तो इनका जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसको कई बार जो है प्रमोट किया हुआ है। अच्छा पीडीएफ होता है जो कि आपको पूरी तरह से जो है ई बुक पीडीएफ मिलेगा, मतलब कि बुक नहीं है, पीडीएफ में आपको ही डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको एक बार चेकआउट कर लेना, आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स में जो है सबसे पहले फादर का नेम आपको डालना है, यहाँ पे मदर का नेम आपको डालना है। यहाँ पे जो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका जो है इशू डेट आपको बताना है कि आपका जो डोमिसाइल यानी कि निवास है वो कब का बना हुआ है। उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ से आपने इशू करवाया हुआ है तो यहाँ पे आपको बतानी है। फिर यहाँ पे आप जो जाति लगाएंगे, जैसे मान लीजिए SC/ST है तो SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, BC/EBC है तो NCL सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, तो उसका जो है प्रमाण संख्या यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रमाण पत्र संख्या क्या है। यहाँ पे इशू डेट आप लिखेंगे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू हुआ, किस डेट पे इशू हुआ है और किन के द्वारा इशू किया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सब तो ब्लर ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। फ्रीडम फाइटर अवार्ड चाहते हैं तो बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडियंस आपको डालनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करके आधार कार्ड को नंबर को इंटर करेंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। आईडी प्रूफ में कोई भी एक आईडी आपको देना होगा, आईडी का सिलेक्शन करेंगे और जो भी अपना आईडी नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मैंने पैन कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो पैन कार्ड यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको लिखना है, आपके चेहरे पे कट का तिल का निशान हो सकता है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी एग्जाम जैसे कि UPSC बोर्ड, राज्य आयोग या फिर अन्य से आपको प्रतिबंधित किया गया है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो एड्रेस है यहाँ पे वर्तमान भरेंगे और यहाँ पे जो अपना स्थायी पता है उसको फिल करेंगे। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसमें आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है तो क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके अभी आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एडिट करने की आवश्यकता नहीं है तो आपको जो है नीचे जाने हैं, यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है 2 पेमेंट यहाँ पे मोड देखने को मिलेगा, SBI से कर सकते हैं या फिर ICICI बैंक से कर सकते
हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको यहाँ पे टिक करेंगे और प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है खुल के आ जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI, इंटरनेट बैंकिंग, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मुझे QR कोड से करना है तो QR कोड का सिलेक्शन करके यहाँ पे QR कोड से हम पेमेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है ना यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे पेमेंट का जो स्लिप है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है उसको फिल आउट करना है। सबसे पहले 10वीं की जानकारी बताएंगे कि आपने जो है 10वीं में कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ठीक है, सोशल साइंस यहाँ पे आप लिए हुए हैं तो वो डाल सकते हैं। अगर आपने साइंस लिया हुआ है, ठीक है, मैथ है आपका, तो जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट रहा हुआ है ना वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप टाइप करेंगे, ठीक है, इस तरह से। बाकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितना था आप बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए 500 का था, ठीक है, जिसमें से आपने 450 लाया हुआ है तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, तो आप दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू या फिर मार्कशीट इशू डेट आपको बताना है। जो आप मान लीजिए मार्कशीट का नंबर दे रहे हैं तो मार्कशीट का ही इशू डेट बताना है, सर्टिफिकेट का नंबर दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट का ही इशू डेट कैलेंडर के माध्यम से चूज करके बता देना है, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है कि आपने जो इंटरमीडिएट किया हुआ है तो ISC किया हुआ है फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर किया हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है वो बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपका इंटरमीडिएट में है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, कितना आप लाए हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे, ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या यानी कि जो मार्कशीट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर वो लिखेंगे और इशू डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है अगर आपको लगता है कि सही है तब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर इसमें कुछ गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है जो कि रिसेंट होनी चाहिए, 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में, और 1 मंथ से ज्यादा जो है पुराना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका डायमेंशन भी आप देख सकते हैं कि 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल में होनी चाहिए। तो इसको बना लीजिएगा इमेज रिसाइजर से और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में जो है आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज जो बताया गया है कि 10 से लेकर जो है 20 KB के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है उसको देख लीजिएगा, इसमें बना लीजिएगा imresizer.com से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड यहाँ पे हो जाता है। एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा कि आपने जो है सही से फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ से री अपलोड भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने जो भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है वो सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो क्लिक करना है। आपके सिस्टम में जो है कैमरा होना चाहिए, तो कैमरा के माध्यम से आपने जो फेस है ना, जिस तरह से आप पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाते हैं ना उस तरह से यहाँ पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड में जो है पूरी तरह से सिंगल जो है बैकग्राउंड होनी चाहिए जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं फोटो बढ़िया आए, ठीक है। तो यहाँ पे टेक फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फोटो जो है क्लिक यहाँ पे हो जाता है। इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है। अगर आपको इसको री अपलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो भी आपने फोटो अपलोड किया हुआ है वो सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट का साइज रहेगा 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में रहेगा। सबसे पहले 10वीं का जो मार्कशीट है ना वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और 10वीं का जो पास सर्टिफिकेट होता है जो कि 1 साल के बाद मिलता है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी आपको देना है। दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो एक ID प्रूफ आपको देना है जो आपने आगे बताया हुआ था कि आपके पास कौन सा ID प्रूफ है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। बिहार से बना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है यानी कि निवास प्रमाण पत्र होता है यहाँ पे अपलोड करना है। और बाकी आप जिस भी कैटेगरी का सिलेक्शन करके फॉर्म को भर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। जैसे कि SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट, BC BC है तो अपना NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है ना आपको जो है व्यू करने का ऑप्शन से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ पे क्लिक करके जो है व्यू कर लेना है, ठीक है। आपको लगता है कि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया हुआ है तो यहाँ से आप री अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं सभी डॉक्यूमेंट सही है तो आपको जो यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट कर देना है। ध्यान रखेंगे सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी को चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद जो भी प्रिंट आउट मिलेगा
उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में इसका काम हमेशा लगते रहता है। शिक्षा बिंदु पे आएंगे तो फिर से यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ से लॉगिन करके और भी कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो माई अकाउंट पे जा सकते हैं, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे माई अकाउंट पे जाएंगे तो जो भी अपने फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अपना जो प्रिंट आउट है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि बिहार में जो कृषि विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय सहायक के पदों पे भर्ती निकाली गई है, इसका फॉर्म जो है कैसे भरना है। पोस्ट 201 है, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती जो है बहुत ही अच्छा होने वाली है, सरकारी नौकरी रहेगा और कहीं ना कहीं इसका जो एग्जाम है उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो एक पोस्ट है ना आपके नाम हो जाएगा। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट में ही रिप्लाई करके जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।